नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के व्याकरण भाग में उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। तो आइए देखें, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा में कुछ शब्दों, धातुओं तथा अव्ययों के साथ कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, उनके साथ किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसे उपपद विभक्ति कहते हैं। कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में कुछ शब्द और धातुएं और जो अव्यय शब्द हैं उनके साथ कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है, उनके साथ किसी अन्य विभक्ति यानी किसी दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसे ही बच्चों उपपद विभक्ति कहते हैं। आइए यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे लक्ष्य मित्र के साथ खेलता है, तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर लक्ष्य मित्र के साथ खेलता है, तो यहाँ पर के कारक चिन्ह है और साथ अव्यय शब्द है। तो यहाँ पर इसके अनुसार अनुवाद बना कि लक्ष्य के लिए लक्ष्य, मित्र के कारक चिन्ह है, तो के चिन्ह के कारण मित्र में षष्ठी विभक्ति होगी, तो मित्रस्य हुआ, और साथ के लिए सह हुआ, खेलता है के लिए क्रीडति, लक्ष्य मित्रस्य सह क्रीडति। लेकिन बच्चों, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया, अभी ऊपर आपको बताया है कि कुछ शब्दों, धातुओं तथा अव्यय शब्दों के साथ कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह से, मित्र के कारक चिन्ह है और साथ में साथ शब्द भी आया, तो साथ को संस्कृत में सह कहते हैं, स और हा, इस तरह से सह शब्द होता है, तो सह कहते हैं। तो जब जहाँ पर सह अव्यय शब्द आता है तो वहाँ पर कारक चिन्ह के अनुसार हम शब्द रूप का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सह शब्द के कारण हम यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए बच्चों, यह अनुवाद जो नीचे हमने संस्कृत में यहाँ अनुवाद करके आपको बताया, यह अनुवाद गलत है, यह सही अनुवाद नहीं है, यह गलत है। सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको इसलिए इसको बताया करके कि आप देख रहे हैं यहाँ साथ में कारक चिन्ह भी आया है और उपपद विभक्ति भी आई है, लेकिन यहाँ पर हमें चिन्ह के प्रयोग के द्वारा अगर अनुवाद करते हैं तो वह गलत है। यहाँ पर हम जो अव्यय शब्द आया उसके नियम के अनुसार अनुवाद करेंगे, तब यह सही होगा। तो सही अनुवाद क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। लक्ष्य मित्रेण, यहाँ तृतीया विभक्ति आएगा मित्र में, मित्रेण सह क्रीडति, यह अनुवाद सही है और यह गलत है। क्योंकि आप हमेशा याद रखें, कहीं पर भी अगर कारक चिन्ह आता है और उसके साथ उपपद विभक्ति आई है तो वहाँ पर कारक चिन्ह के अनुसार हम अनुवाद नहीं करेंगे, बल्कि उपपद विभक्ति के अनुसार अनुवाद करेंगे। इसी अनुवाद को बच्चों मैंने यहाँ पर देखिए लिखकर आपको बताया कि यह गलत है। पहला अनुवाद संस्कृत का गलत है, क्योंकि हमने यहाँ कारक चिन्ह का भी प्रयोग किया है, तो कारक चिन्ह के अनुसार अनुवाद किया है, तो यह गलत अनुवाद है। और हमें यहाँ पर सह के यानी साथ के शब्द जो अव्यय शब्द है, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किसके साथ खेल रहा है, मित्र के, तो मित्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो तृतीय विभक्ति का रूप हमने यहाँ लगाया। तो लक्ष्य मित्रेण सह क्रीडति, यह अनुवाद सही है और ये इसके ऊपर जो अनुवाद है वह गलत है। यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि सह अव्यय के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि सह अव्यय शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अतः इस वाक्य का सही संस्कृत अनुवाद होगा, यहाँ मैंने आपको करके बताया। और सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा, यही वाक्य हमने यहाँ लिखा है, लक्ष्य मित्रेण सह क्रीडति। तो आइए बच्चों, आपको मैंने यहाँ पर करके बताया और समझाया कि कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो अनुवाद गलत होगा, कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि उपपद विभक्ति के जो नियम है उनके अनुसार अनुवाद करेंगे तो वह अनुवाद सही होगा। बच्चों, यहाँ पर हमने प्रथमा विभक्ति के बारे में आपको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में उपपद विभक्तियाँ नहीं होती हैं।
उपपद विभक्तियाँ द्वितीय विभक्ति से ही शुरू होती हैं। प्रथमा विभक्ति में बच्चों केवल साधारण अनुवाद होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि वह जाता है, सः गच्छति, तुम पढ़ते हो, तुम पठसी। तो इस तरह के अनुवाद होते हैं। तो बच्चों हम द्वितीय विभक्ति से उपपद विभक्तियाँ शुरू होती हैं। तो आइए द्वितीय विभक्ति की में उपपद विभक्ति कौन कौन सी होती हैं उस नियम के अनुसार अनुवाद करना सीखें। द्वितीय विभक्ति में कुछ शब्द हैं, धातुएं हैं, अव्यय शब्द हैं जो जिसके अनुसार हम उस नियम के साथ अनुवाद करेंगे। तो आइए देखें। कुछ विशेष धातुओं तथा विशेष उपसर्ग युक्त धातुओं के आने पर द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कि कुछ विशेष धातुएं और कुछ विशेष उपसर्ग युक्त जो धातुएं हैं उनके आने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर आइए देखें, धातुएं, यहाँ पर मैंने धातुएं लिखी हैं और वाक्यों में प्रयोग करके उसका बताया है संस्कृत में। तो किस तरह से इसका प्रयोग किया गया आइए देखें। याच, याच का अर्थ होता है मांगना। जहाँ पर याच धातु आए यानी मांगना शब्द आए तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का रूप लगता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पुत्रः पितरम रूप्यकम याचति। तो मांग रहा है, क्या चीज़ मांग रहा है? वो रुपए मांग रहा है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का देखिए, रुपए में द्वितीय विभक्ति का के शब्द रूप का प्रयोग हुआ। तो रूप्यकम शब्द लिखा यहाँ पर। तो मांगने के अर्थ में जो वस्तु किसी से मांगी जाती है उसमें उस वस्तु में द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग होता है। प्रच्छ, प्रच्छ का अर्थ है, यह भी बच्चों धातु है। प्रच्छ का अर्थ है पूछना। तो बच्चों जहाँ पर कोई चीज़ पूछी जाती है तो जो पूछा जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अध्यापका छात्रम प्रश्नम पृच्छति। तो अध्यापक छात्र से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रश्न। तो प्रश्न में द्वितीय विभक्ति का के शब्द रूप का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नम। ची, ची का अर्थ होता है चयन करना या चुनना। तो जहाँ पर चयन करना या चुनना शब्द आता है तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसमें? जिस चीज़ को वो चुन रहा है या जिस वस्तु को वह चुन रहा है या जिस वस्तु का वह चयन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मालाकारा पादपान पुष्पाणि चिन्होति। माली पौधों से फूलों को चुनता है। तो किस चीज़ को चुन रहा है माली? फूलों को। तो फूलों, बहुत सारे फूल हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आया? फूलों के लिए पुष्पाणि द्वितीय विभक्ति का शब्द रूप आया। और आप यह भी ध्यान दें कि अगर वह वस्तु एक वचन में है तो एक वचन का शब्द रूप का प्रयोग होगा, द्वि में है तो द्विवचन का, और बहुवचन में है तो बहुवचन का रूप का प्रयोग होगा। अब आधन रूह बराबर आरूह। तो यहाँ पर कहा है कि उपसर्ग युक्त धातुओं के आने पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो रूह से पहले आ उपसर्ग आया है तो आरूह का अर्थ होता है चढ़ना। तो जहाँ पर आरूह शब्द आता है यानी चढ़ना शब्द आता है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग होता है। जैसे कैसे हमें पता चलेगा कि किस में करना है? कि जिस चीज़ पर कोई व्यक्ति या कोई भी जीव चढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वानरः वृक्षम आरोहति। बंदर वृक्ष पर चढ़ता है या चढ़ रहा है। तो वृक्ष पर आप देख रहे हैं कि पर जो है वह सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। उसके अनुसार तो यहाँ वृक्ष आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ आरूह शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। इसलिए वृक्षम में हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। चढ़ना शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमने यहाँ वृक्षम में द्वितीय विभक्ति का शब्द रूप लगाया और एक वचन में लगाया, क्योंकि बंदर वृक्ष पर चढ़ता है तो एक वृक्ष पर चढ़ रहा है। अगला है बच्चों अव्यय शब्द। इनका वाक्यों में प्रयोग किस तरह से हुआ है? उभयता और अभिता दोनों, इन दोनों शब्दों का अर्थ है दोनों ओर। अब यहाँ पर देखिए वाक्यों में अनुवाद हमने किया, मार्गम उभयता अभिता वृक्षाः सन्ति। मार्ग के
दोनों ओर के लिए हमने उभयता और अभिता दोनों लिखा, चाहे आप लिखें मार्गम उभयता वृक्षा सन्ति, चाहे आप लिखें मार्गम अभिता वृक्षा सन्ति। तो मार्ग के यानी रास्ते के दोनों ओर पेड़ हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रास्ते के या मार्ग के, तो के षष्ठी विभक्ति का चिन्ह आ रहा है, लेकिन उभयता और अभिता शब्द अव्यय शब्द के योग में यहाँ पर मार्ग में षष्ठी विभक्ति का के शब्द रूप का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर अब उभयता और अभिता के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, किसमें? मार्ग में, क्योंकि मार्ग के दोनों ओर वृक्ष है ना, तो किसके दोनों ओर वृक्ष है? मार्ग के। तो यहाँ पर हमने द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप लगाया मार्गम। अब आप बच्चों इस तरह से मार्गम उभयता वृक्षा सन्ति लिख सकते हैं और मार्गम अभिता वृक्षा सन्ति, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आइए आगे देखें, परिता सर्वता, इन दोनों अव्यय शब्दों का अर्थ भी होता है सब ओर। चिन्ह और उपपद विभक्ति जब एक साथ आती हैं तो वहाँ पर कारक चिन्ह के अनुसार अनुवाद नहीं किया जाता है, उपपद विभक्ति के अनुसार अनुवाद किया जाता है संस्कृत में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी ये देखिए, धराम परिता सर्वता जलम अस्ति। धराम यानी पृथ्वी के चारों ओर जल है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों शब्द इसलिए लिख दिया कि आप चाहे इस शब्द का प्रयोग करें चाहे इस शब्द का। तो धराम परिता जलम अस्ति या धराम सर्वता जलम अस्ति, इस तरह से आप अनुवाद कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, धराम यानी धरती के, परिता या सर्वता चारों ओर जल है, तो धराम के आया ना, पृथ्वी के चारों ओर, तो के षष्ठी विभक्ति का चिन्ह हुआ बच्चों, और परिता और सर्वता शब्द भी आया। तो बच्चों यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति के चिन्ह के अनुसार शब्द रूप का प्रयोग नहीं करेंगे, कारक चिन्ह के अनुसार अनुवाद नहीं करेंगे। यहाँ पर हम उपपद विभक्ति परिता और सर्वता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए हम पृथ्वी शब्द में हम द्वितीय विभक्ति के एक वचन के शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। तो धराम परिता सर्वता या सर्वता जलम अस्ति, पृथ्वी के चारों ओर जल है। इसी तरह से बच्चों प्रति का अर्थ होता है ओर। प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो महिला उद्यानम प्रति गच्छति, महिला बगीचे की ओर जाती है। तो आप देख रहे हैं महिला बगीचे की ओर जा रही है, तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं बगीचे की षष्ठी विभक्ति का चिन्ह आया, लेकिन हमने षष्ठी विभक्ति के अनुसार यहाँ पर शब्द रूप नहीं लगाया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने द्वितीय विभक्ति के अनुसार शब्द रूप का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि प्रति अव्यय शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का शब्द रूप का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमने उद्यानम में द्वितीय विभक्ति का रूप लगाया। किसके कारण लगाया? प्रति शब्द के योग में, प्रति अव्यय शब्द इसके योग में द्वितीय विभक्ति का शब्द रूप यहाँ लगाया, तो उद्यानम लिखा। महिला उद्यानम प्रति गच्छति, इस तरह से बच्चों अनुवाद किया। तो बच्चों आज मैंने आपको उपपद विभक्ति क्या होती है, किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको बताया, और आपको यह बताया कि उपपद विभक्ति का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर कारक चिन्ह के अनुसार अनुवाद नहीं होता है, उपपद विभक्ति के नियमों के अनुसार अनुवाद किया जाता है। आज मैंने आपको द्वितीय विभक्ति में जो उपपद विभक्तियाँ आती हैं उनके अनुसार किस तरह से अनुवाद किया जाता है यह आपको सिखाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस कार्य को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, जिससे आपको द्वितीय विभक्ति में किस तरह से उपपद विभक्ति के नियमों का प्रयोग किया जाता है और उसके अनुसार किस तरह से अनुवाद किया जाता है यह आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसी के साथ धन्यवाद।